बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी एक कामशरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, माजी में भी अपोजिशन जमातें APC का ऐलान करती रही, लेकिन मौजूदा हुकूमत इमरान खान के ना दानिशमंद दुश्मन दोस्त हालात ये हुए कि अपोजिशन को इस तरह मुतहिद कर दिया कि आसफ अली जरदारी साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी APC में वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। इस APC में माजी में तो हमेशा कुछ नहीं होता रहा, बल्कि एक दो हर जमात अपने आप को NRO लेने के लिए इस्तेमाल करती रही, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हालात संजीदा लगता है। लेकिन इसका हतमी फैसला कल होगा, जब APC के इजलास के बाद अगर अपोजिशन जमातें खुद ये ऐलान करती हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हम एहतजाजी तहरीक शुरू इस तारीख से करेंगे। वो एहतजाजी तहरीक जलसे जुलूस रैलियाँ धरना किस सूरत में होता है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा कल ही किया जाएगा। अगर वो अपोजिशन जमातें आपस में एक दूसरे से तल्ख होकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लाकर के माजी में आपने साथ नहीं दिया, मौलाना फजल ने नहीं दिया, तो ये APC ठुस हो जाएगी। देखना ये है कि क्या इस APC में होने वाले फैसले, जिसमें बड़ी जमातें आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज की शिरकत, आसफ अली जरदारी का वीडियो लिंक पर खिताब, बिलावल, मौलाना फजल रहमान, अगर ये एक पेज पर आकर इस मकसद के लिए हुकूमत कराते हैं कि ये इलेक्शन धांधली से आया हुआ है, इसको सपोर्ट और मुल्क की इकानमी तबाह कर दी है और बैड गवर्नर्स की इंतहा है, अगर इस मोटिव को लेके चलते हैं तो इस तहरीक में जान पड़ सकती है और ये हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। लेकिन अगर कल होने वाली इस तहरीक में APC में खाया पिया 12 ने गिलास टोला खाली और कोई बड़ी तहरीक का ऐलान या टाइम फ्रेम नहीं देते, तो फिर समझे ये एक दिखावे की है। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान में हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जमहूरियत कहते हैं अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए, लेकिन अब हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों ने सियासत को अवाम से निकाल कर उनके हकूक़ की तकमील की बजाय सोशल मीडिया और मीडिया को तरजीह देना शुरू कर दी है। एक पार्टी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद जवाब में शिकवा गाली गलोच का सिलसिला शुरू हो जाता है। असम्बलियों में दंगा मुश्ती है, अभी तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी। 2 चीज़ें पास हुई, एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और FTF बिल। इसमें भी कहा जा रहा है मौजूदा हुकूमत की ना दानिशमंदी है, ना अक्लमंदी है, ना हिकमत अमली है, ये जिन ताकतों ने कराना था करा लिया। देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ ने अभी इतलात के मुताबिक एक अपना ट्वीट अकाउंट भी बना लिया है। अगर वो ट्वीट अकाउंट ओरिजिनल है, इसका बज़ाहिर बादिउल नज़र में अभी तक मतलब ये है कि नवाज शरीफ जो मुल्क से भाग कर गए थे इलाज के बहाने में, उस सियासत में भरपूर एक्टिव होने वाले हैं। और मरीम नवाज की तकरीर कल की APC में सबसे अहम होगी। अगर कोई बड़ा ऐलान कर देती हैं अवाम में जाने का, मीडिया तक महदूद रहने का नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है इमरान की नाहल टीम के लिए बेशुमार मुश्किलात होंगी। इमरान खान वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन कोशिश किया बेहतर नताइज निकाले, लेकिन बदकिस्मती ये है, निज़ाम ऐसा है कि एहतसाब के खोखले नारे से हवा निकल चुकी है, जो सिर्फ मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब हो ही नहीं पा रहा। इवन मालम जप्पा और मेट्रो पेशावर की संगीन इल्ज़ामात की जद में रहने के बावजूद भी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी। शराब केस में उस DG को गिरफ्तार कर लिया गया कि जिसने सुल्तानी गवाह बनना था। उसके बाद डॉक्टर रहील की हुई, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लग रहा है इस मुल्क में सियासत, अपोजिशन और तमाम मामलात कोई ऐसे मजबूत हाथों में चले गए हैं जिन्होंने सियासतदानों से उनके असूल छीन लिए हैं, या सियासतदानों ने अपने असूलों पर कुर्बानियाँ देकर उनकी मदद लेने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
इससे कोई ज़्यादा बेहतरी मुझे होती हुई नज़र नहीं आती। कल के APC में कहा जाता है, इधर मुस्लिम लीग नून और PTI के हुक्मरान जमात कहते हैं ये मुलजमों की APC है, जबकि हुकूमत में लातदाद लोग हैं जिन पर 7 ATS में दिगर भी इल्ज़ामत हैं, ताहम कई केसों में मुलजम है। क्या हमारी इस कौम पाकिस्तान की किस्मत में यही रह गया है कि अपोजिशन हुक्मरान मुलजमान हो, किसी न किसी से करप्शन या दिगर इल्ज़ामत में मुलव्वस रहे? नाज़रीन, सोचना यह है कि इमरान खान साहब जिन्होंने 25 जुलाई 2018 से पहले वादे किए थे, किसी एक वादे पर पूरा क्यों नहीं उतर सके? उसकी वजह बाद साहिब इल्म लोग बताते हैं कि उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद अपने पुराने PTI के जो नज़रियाती साथी थे जिन्होंने 22 साल उनके साथ जहद किया, सबसे फासला कर लिया और एक मफाद परसों का टोला, गैर मुंतहिब टोला उनके इर्द गिर्द आ गया, जिन्होंने उनको और अवाम के दरमियान में ना ख़त्म होने वाले फासला बनाना शुरू कर दिया। अगर APC कामयाब होती है और एहतजाजी तहरीक अरूज पकड़ती है तो क्या नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे या किसी गैर जमहूरी ताकत को आने का मौका दिया जाएगा? ये हालात इस वक्त मुल्क की अच्छे नहीं, इकॉनमी तबाह हाली का शिकार है, बैड गवर्नर इस अरूज पे पहुंच चुकी है कि मादी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बदकिस्मती है इमरान खान जो हमेशा मीडिया की तारीफ करते थे, उनके नादान दुश्मन जो अपने आप को उनके दोस्त कहते हैं, वो मीडिया को खुल्लम खुला धमकियां दे रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकलवा रहे हैं, लोगों को TV बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टॉक शो से दूसरे टॉक शो पे जाने पे पाबंदियां लगा रहे हैं, और तो और नवाज शरीफ को दिखाने पर भी थ्रेड कर रहे हैं कि पैमरा के जरिए होगा, जबकि पैमरा एक इंडिपेंडेंट अदारा, यकीनन अगर कोई अदारा TV गैर कानूनी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सहाफत पर कदगन मत लगाएं, सहाफत को हथकड़ी बेड़ियों और तालों से बंद ना करें। ये कुर्बानी किसी एक जमात ने नहीं दी। नाज़रीन, कहा जाता है कि मरियम नवाज की मौजूदगी में क्या नैरेटिव नवाज शरीफ और मरियम का चलेगा APC में या शहबाज शरीफ का? ये अहम सवाल है, इसके लिए शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ को फ़ोन करके कहा है ज़राए के मुताबिक कि अब हुकूमत को वक्त देने का टाइम गुजर चुका, आने वाले दिनों में अमेरिकन इलेक्शन आ रहे हैं और ऐसे हालात बनाए जाएं, एक तहरीक चलाई जाए जिस पर, क्योंकि इमरान खान के पास असम्बली में अक्सरियत भी मौजूद नहीं और वो ना नज़र आने वाली ताकत के सहारे खड़े हैं। अगर वो ना नज़र आने वाली ताकत न्यूट्रल होती है तो इमरान खान अपने बदन से ही गिर जाएंगे और दोबारा अवाम में इतने पॉपुलर नहीं रहे कि इक़्तिदार में आना उनके लिए आसान हो और अगला इलेक्शन में उनकी कामयाबी बज़ाहिर खासी मुश्किलात का शिकार लगती है। लेकिन अगर अपोजिशन ने फिर गिव एंड टेक या NRO लेके कि दोनों एहतसाब से बच जाएं, करप्शन से बच जाएं, जेलों से बच जाएं, ये डील कर ली तो यकीनी बात है इमरान खान को 5 साल पूरा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। पीपल्स पार्टी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की भी कर रही है और पीपल्स पार्टी के कमरुल जमात कहरा ने कहा अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी देना भी पड़ी तो देंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है और ये वक्त आ चुका है कि तमाम सियासी अपोजिशन जमातें मिलकर इस हुकूमत के खात्मे तक जंग जारी रहे। ये हुकूमत आत्मा अपोजिशन मेरा ख्याल है इतनी जद्दोजहद नहीं कर सकती, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि ये नैबजादे हैं और बहुत से करप्शन के इल्ज़ामात में मुलव्वस हैं। ऐसे मौके पे इनको रिलीफ देना काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की बात में कहा जा रहा है कि उन्होंने मदरसों के तालमों के साथ राब्ता कर लिया है और उनको सड़कों पर लाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है। मौलाना फजलुर रहमान अपने एक वफद के साथ शिरकत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में भारी बन नवाज शहबाज शरीफ और मरियम के साथ आ रही है। अब देखना यह है कि अगर तमाम सियासी जमातें अपोजिशन में ANP, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, हासिल बख्श बजींजो और दीगर जमातें आ जाती हैं और वो सड़कों पर हकीकतन मीडिया पर शोर शराबे की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शो से निकल कर आवाम के पास जाती हैं और आवाम इस्लामाबाद का रुख करती है, तो फिर
मैं समझ रहा हूँ जो तब्दीली का दावा इमरान खान ने कहा था वो तब्दीली तो आ नहीं सकी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को नुकसान हो सकता है। इस मौके पर जो सबसे ज़्यादा नादानी की है, जो एक बड़े अवाम के लिए बेहतरी चाहते थे वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब, उनके नादान दोस्तों ने APC को होने से पहले ही इतना उस पर शोर शराबा किया, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि वो एक अहम इशू बन गया। उन्होंने ना इशू को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया। इसीलिए कहते हैं दाना दुश्मन से नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो हुकूमत ये थ्रेट कर रही है, धमकियां दे रही हैं सहाफ़ियों को कि नवाज शरीफ को नहीं दिखाना, जबकि वो कानून नहीं बता रहे कि किस कानून के मुताबिक नहीं दिखाना। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने ट्विटर से नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट अनाउंस करके कहा सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की तकरीरें दिखाई जाएंगी। वो नवाज शरीफ अपने पुराने नैरेटिव लेके टारगेट मौजूदा हुकूमत उसकी नाअहली और इमरान खान को करेंगे और उनकी टीम को करेंगे और इकानमी की बदहाली की सूरत हाल की तफसीलात लोगों के साथ शेयर करेंगे। याद रहे कि पिछले 2 सालों से अपोजिशन जमातें शोर शराबा कर रही हैं, लेकिन इनके अपने भी रहनुमा और कारकुन गिले शिकवे करते नजर आते हैं कि नवाज शरीफ खुद तो मुल्क से भागे, तहरीक कोई चलाते नहीं, अवाम के बच्चों को, लोगों के बच्चों को कुर्बानियों को लिए देते हैं। क्या नवाज शरीफ और जरदारी ने हतमी फैसला कर लिया है कि वो अवाम की अदालत में जाएंगे? क्योंकि अवाम की अदालत तो बहुत खौफनाक है। अगर बहुत बड़े मजमे से रैलियाँ लेके जुलूसों के बाद इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाता है तो यकीनन इमरान खान को सपोर्ट देने वाले सोचेंगे कि इन हालात में इमरान खान की सपोर्ट जारी रखे या इमरान खान से कतई तल्लक कर ले। अगर वो कतई तल्लक करते हैं तो इमरान खान की हुकूमत को मुश्किलात से बचाना मुश्किल होगा। ताहम इमरान खान एक ही नारा लगा रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की डिमांड NRO है, NRO है। नाज़रीन, कल APC की इजलास में अगर अहम फैसले होते हैं तो वो पाकिस्तान की सियासत को बदल सकते हैं। अगर सिर्फ जमा खर्च होते हैं और कोई तहरीक का ऐलान नहीं करते, कोई मूवमेंट का ऐलान नहीं करते, तो फिर यकीनन ये हुकूमत की कामयाबी होगी और अपोजिशन के लिए नाकामियों का सिलसिला तेज होने के बाद अगली खबर मैं दे दूं, नैब तेजी से अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर देगी। उसमें बड़े बड़े अहम रहनुमा शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन और FIA को भी सरगर्म किया जा रहा है कि वो अपोजिशन जमातों पर हमला आवर हो जाए। अगर यकीनन अपोजिशन जमातें या हुकूमती जमातों ने किसी ने करप्शन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सहाफ़त पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत धमकियों की बजाय आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद कराते हुए मुल्क में अमन ला सकते थे, जो लाने में कामयाब नहीं हुए। आने वाला वक्त बताएगा। कल की APC इस मुल्क की सियासत का फैसला करेगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।